हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कौन सी भर्ती है, किस पोस्ट के लिए भर्ती है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट में जो फॉर्म आपका अप्लाई होने का स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 8 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 7 अगस्त तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी सेम रहने वाली है 7 अगस्त तक ही। एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन की गई है, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी और पीएच की फ़ीस जो है 0 रहने वाली है यहाँ पे। अगर आपके पास यूपीआई है, अगर आप यूपीआई पेमेंट मोड का यूज़ करते हैं तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य पेमेंट मोड के साथ अपना पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है एज लिमिट। एज में जो लिमिटेशन दी गई है, आपकी सबसे पहले जो एज काउंट होगी वो 7 अगस्त से काउंट होगी। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए पोस्ट वाइज। ठीक है। बाकी एज में जो छूट मिलने वाली है आपको वो दिल्ली सब ऑर्डिनेट की तरफ से आपको छूट मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे 2119 पोस्ट निकाली गई है। जानते हैं पोस्ट का नाम, पोस्ट का कोड, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट कोड रहने वाला है 125 रहने वाला है, 125। और इसके लिए 37 वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th साइंस से पास किया हो बंदा, और इसमें डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स, वो डिप्लोमा किया हो सैनिटरी इंस्पेक्टर में या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर में। इसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 27 साल आपकी एज रहनी चाहिए। 18 से 27 के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। इसका कोड जो है 2225 है। इसके लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10th की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर 2 साल। आपके पास 2 साल का आयुर्वेदिक कंपाउंडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो जो है कि 18 से 32 साल आपकी इसमें एज रहनी चाहिए। नेक्स्ट है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मेल के लिए है ये वैकेंसी सिर्फ। इसका जो कोड रहने वाला है 325 है। इसके लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है बीई या बीटेक किया हो सिविल या मैकेनिकल से, तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो एज लिमिट मेंशन की गई है, इसमें मैक्सिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फीमेल के लिए 425 कोड रहने वाला इसका। इसके लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। सेम एलिजिबिलिटी बीई या बीटेक हो सिविल या मैकेनिकल में। इसमें भी एज रहने वाली है आपकी 30 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ना हो। पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 525 कोड इसका है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 64 वैकेंसी निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी इसमें डिमांड किया गया है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश से, वो भी 50% आपका उसमें मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीएड एमएड कोर्स होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो एज लिमिट लगाई गई है मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 625 कोड रहने वाला है। इसकी लिए वैकेंसी 29 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है इंग्लिश के साथ, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और बीएड किया हो आपने।
या फिर बीए किया हो, बीए बीएड या फिर बीए बीएससी बीएड किया हो, या फिर बीएड एमएड किया हो। इसमें एज लिमिट आपकी 30 साल ही रहने वाली है मैक्सिमम। नेक्स्ट है पीजीटी संस्कृत मेल। पीजीटी संस्कृत मेल के लिए 725 कोड रहने वाला है। इसके लिए वैकेंसी 6 निकाली गई है। मास्टर डिग्री की डिमांड की गई इसमें संस्कृत से 50% मार्क्स साथ आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए इसकी। सेम चीज़ है, बीएड हो या बीए बीएड हो या बीएससी हो उसके अलावा, या फिर बीएड एमएड हो उसके अलावा। बाकी एज में जो लिमिट लगाई गई है इसमें भी 30 साल आपकी एज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लास्ट एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 825 कोड रहने वाला है। इसके लिए वैकेंसी 19 निकाली गई है। मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है संस्कृत के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें आपके पास। और बीएड किया हो या फिर बीए बीएड किया हो, या फिर बीएससी बीएड किया हो, या फिर बीएड एमएड किया हो। और इसमें आपकी एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल। मेल के लिए वैकेंसी है, 925 कोड इसका है। एक वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है हॉर्टिकल्चर से 50% मार्क के साथ। और बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएड होना चाहिए, या फिर बीएससी बीएड हो, या फिर बीएड एमएड हो। सेम वही चीज़ दोहरा रहा है बार बार। एज लिमिट आपकी इसमें भी मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए मेल के लिए कोड रहने वाला 1025। बात कर रहे हैं अगर वैकेंसी की तो इसमें 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है एग्रीकल्चर से 50% मार्क के साथ। बाकी बीएड किया हो या फिर बीए बीएड ये सब किया हो उसमें। और इसमें जो आपकी एज रहने वाली है मैक्सिमम 30 साल इसमें भी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वैकेंसी जो है कि डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए वैकेंसी है। इसके लिए कोड रहने वाला है 1125। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 26 वैकेंसी निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी इसमें बैचलर डिग्री की डिमांड की गई है डोमेस्टिक साइंस से या फिर होम साइंस से किया हो। और बीएड होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस से या फिर होम साइंस से एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। मैक्सिमम एज इसमें 30 साल की डिमांड की गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सीएसएसडी, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल एंड रेस्यूसिनेशंस। 1225 का कोड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 120 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें क्लास 10th या 12th आपके पास हो, और ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। आपने उसमें जो कि काम किया हो या फिर उसकी नॉलेज हो, उसका एक कोर्स होता है, वो आपने कोर्स किया हो। और इसमें एज लिमिट जो रहने वाली है 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन की भर्ती जो ऑपरेशन थिएटर, सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो के लिए है। गैस्ट्रो एंड इसमें नेक्स्ट है सर्जरी हो, सीएसएसडी हो, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया, वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल रेस्पिरेशन। तो ये सेम चीज़ दिया है। इसके लिए टोटल कोड रहने वाला है 1325। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 70 इसमें है। और बात करें अगर क्वालिफिकेशंस की तो इसमें हाई स्कूल या इंटर आपके पास होना चाहिए। और ऑपरेशन रूम का असिस्टेंट जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए इसका। एज लिमिट इसमें रहने वाली है 18 से 27 साल। ठीक है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, इसके लिए 1425 कोड रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 19 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। क्लास 10th मैट्रिक्स, इसमें क्लास 10th की डिमांड की गई है। क्लास 10th आपने पास किया हो, और उसमें ट्रेनिंग इन यूपी वैद्य, आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी वैद्य में आपने ट्रेनिंग किया हो, या फिर भेषजा कल्पक कोर्स किया हो। इन दोनों में से आपके पास एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है आपकी 18 से 27 साल।
नेक्स्ट है वार्डर। वार्डर ओनली फॉर मेल। 15-25 कोड रहने वाला है इसका। 1676 इसमें वैकेंसी निकाली गई है। इंटरमीडिएट का डिमांड किया गया इसमें, आपके पास इंटरमीडिएट का होना चाहिए मार्कशीट्स। और हाइट इसमें डिमांड की गई है 170 सेंटीमीटर। चेस्ट की आपके पास होनी चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर। और 1600 मीटर का रेस होगा जो कि 6 मिनट में आपको पूरा करना है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट लगाई गई है 18 से 27 साल। बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसमें 1625 कोड है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। बैचलर डिग्री की डिमांड की गई है साइंस से, इन साइंस विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ आपने साइंस से बैचलर डिग्री किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है इसमें। एज लिमिट में 18 से 27 साल यहाँ पे रहना चाहिए आपका एज। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें जो है कि केमिस्ट्री से हो। 1725 कोड। एक एक वैकेंसी निकाली गई है इसमें। मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है केमिस्ट्री से या फार्मेसी से या बायोकेमिस्ट्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फार्मेसी से, साइंस से, साइंस विथ केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, इनमें से किसी एक में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। इसका जो कोड रहने वाला 1825। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें निकाली गई है एक। मास्टर डिग्री की डिमांड की गई है माइक्रोबायोलॉजी से या फिर फार्मेसी से या बॉटनी से या बायोकेमिस्ट्री से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से। एज लिमिट की डिमांड इसमें रखी गई है 30 साल। तो ये रही आपकी वैकेंसी की डिटेल्स टोटल। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पे, अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। आपका लिंक जो एक्टिवेट होगा अप्लाई करने का वो 8 जुलाई से लिंक ऑनलाइन मतलब शो होने लगेगा आपको। मतलब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है dssb.delhi.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप सर्च करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।